ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी और बंगाल के लिए खास वीडियो आज का आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त बिहार के सदर अख्तरुल इमान का अमोर विधानसभा से विधायक हैं। अख्तरुल इमान साहब इस वक्त बहुत ही स्मार्ट नजर आते हैं, क्षेत्र के दौरे में है और खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद अख्तरुल इमान साहब उस क्षेत्र से इस बार जीते हैं जो अमोर विधानसभा के नाम से जाना जाता है और ख़ासतौर पर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर 30 साल से कांग्रेस के विधायक थे लगातार और वहां पर लोग कांग्रेस के गढ़ में इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब का जादू चला कि अख्तरुल इमान साहब जो वहाँ पर कामयाब हुए। साथ ही साथ अमोर विधानसभा आज सुर्खियों में है। अमोर विधानसभा का आवाज़ अब पटना के शंबली में उठने लगा है। वहाँ के लोग जो नदी कटाव से परेशान थे, खासतौर पर स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, इस बुनियादी ज़रूरत को लेकर के लोग परेशान रहते थे। ऐसे मसाइल को लेकर अख्तरुल इमान साहब बिल्कुल बेबाकी से सदन से सड़क तक अब आवाज़ उठाने लगे हैं। सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अख्तरुल इमान साहब जो है अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं और गुस्तरा गांव है जो आज़ादी से अब तक वहां विकास से महरूम है। वहां के लोग नदी कटाव से परेशान है, बाढ़ से परेशान है, शिक्षा नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। इस तरह के समस्याओं को लेकर के लगातार अख्तरुल इमान साहब जिला पूर्णिया जिला हो या पटना असेंबली में हो लगातार आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो अभी बिहार चुनाव ख़त्म होने के बाद से ही अख्तरुल इमान साहब क्षेत्र के दौरे पर लगे हैं। हालांकि 5 विधायक इनके यहाँ से जीते हैं और ये 5 विधायक अभी क्षेत्र के जनताओं के समस्याओं का हल करने के फिराक में है। आपको बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बिहार में 5 विधायक चुने गए तो इनका जो सुगबुगाहट और ख़ास तौर पर जो गर्माहट पूरे देश में फैल गई है। अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जहां लोग ठिठुर रहे हैं, वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों के अंदर जोश और गर्मी लेके आ गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का नज़ारा आपने 2 दिन पहले ही देखा कि किस तरह से लोगों के अंदर इस ठंड के मौसम में गर्मी आ गया है। वहाँ पर लोगों का जनसैलाब खासतौर पर ये संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश इस बार MIM के झोली में है। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश जरूर आए, लेकिन सीधे असर पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया था जिस वक्त मौलाना अब्बास सिद्दीकी से असदुद्दीन ओवैसी साहब खास मुलाकात किए और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि पूरी बंगाल की जिम्मेदारी मौलाना अब्बास सिद्दीकी पर है और उन्हीं पर निर्भर करता है। और अब्बास सिद्दीकी साहब वहां पर 100 सीट ऐसे हैं जहां पर खास तौर पर अब्बास सिद्दीकी साहब का पकड़ मजबूत है। अब तय ये करना है कि 100 सीट में कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे कि वहां पर बिहार से भी बेहतर रिजल्ट होगा। फिलहाल जो बिहार मॉडल पूरा देश अभी हल्ला हो रहा है और साथ ही साथ ये हो रहा है कि बिहार में 5 सीट जीतने के बाद सारे प्रदेश में अब लोग ये कह रहे हैं कि बिहार जैसा हर जगह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो बिहार में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शानदार जीत हुई और वहाँ पहले ही दिन वहाँ के जो विधायक हैं सदन में पटना असेंबली में अपने आवाज़ उठाया तो पहला मुद्दा उनका रहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा। और लोग जिस तरह से मुस्लिम पार्टी और एक धर्म की पार्टी समझते हैं, बिल्कुल वहां पर लोग अब नज़रअंदाज करने लगे। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से जीत हुई है और यहाँ के जो विधायक चुने गए हैं ये सारे लोग और सारे धर्म के लोग इन्हें मान के चलते हैं। और ख़ास तौर पर इस बार जो देखा गया बिहार विधानसभा चुनाव में जाति और धर्म से उठकर एक बदलाव के रूप में ज़बरदस्त वोट किया है। फिलहाल जो है असदुद्दीन ओवैसी का निगाहें बिहार चुनाव जीत के बाद अलग अलग राज्यों में है। उत्तर प्रदेश आने के बाद सीधे असर बंगाल पर जाएगा और बंगाल में पहले से ही पहुंचकर खलबली मचा चुका है, जहां ममता दीदी अपने कई आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगाए हैं तो वहीं वहां के इमाम संगठन भी असदुद्दीन ओवैसी को एंट्री होने में रोक लगाई है। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां से आता है कि वहां के लोग अब बदलाव चाहते हैं। अब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर
मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मुसलमान हैं। इस वजह से यहाँ पर मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। हालांकि दलित और मुस्लिम यहाँ पर कई जगह हालांकि गठबंधन भी हुआ है और इस तरह से ये देखा गया है कि ये पार्टी अब जाति धर्म से ऊपर काम कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन दिनों सुर्खियों पर हैं और देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पर सर्दी का मौसम है, गर्माहट होना ही है, लेकिन यकीनन है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश पहुंचे और बंगाल पहुंचे, हमको ऐसा लगा कि सुपर स्टार फेल है इनके लिए, यही है रियल टाइगर। खास आप भी देखे होंगे जब पहले कोई हीरो या बॉलीवुड से कोई स्टार आते थे, इस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां भी जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो स्टार इनके आगे फेल नज़र आ रहे हैं। जीता जागता सबूत आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। पिछले 2 दिन कबल ऐसा लगा कि बहुत बड़े नायक वहां पर पहुंच गए हैं। देश की हालात को बदलने के लिए और साथ ही साथ देश के विकास की ओर बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर हैदराबाद मॉडल हर जगह बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रयास कर रहे हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर बेहतर काम किए हैं और वहां पर जो है बुनियादी जो लोगों की ज़रूरत है उनको भी पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कोई भी वहां पर आफत या आपदा हो, सारे चीज़ों से निपटने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही वहां पर तैयार रहते हैं और लोगों की मुसीबत के लिए काम आते हैं। और वहां की हुकूमत को लेकर तेलंगाना विधानसभा में खासतौर माइनॉरिटी और दलितों के लिए भी काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य है कि देश में इस वक्त विकासशील देश बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को लोग बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया और देखा भी, और कांग्रेस और बीजेपी के लोग यहाँ पर बहुत राज किया, लेकिन अब कोई बदलाव नज़र नहीं आया। जिस तरह से देश में बदलाव होना चाहिए था अब वो नज़र नहीं आ रहा है। तो कई साल पहले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भी सोचे थे और कहे थे कि देश में कांग्रेस और बीजेपी मुक्त होने के बाद ही कोई तीसरा फ्रंट देश को आगे बढ़ा सकता है, विकास करा सकता है। विकास भले ही यहाँ पर रोजगार शिक्षा के मुद्दे पर हर बार लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं, हर पार्टी चुनाव जीतती, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तीसरे मोर्चे की सरकार अगर बनेगी तो यकीनन है कि पूरे बदलाव यहाँ पर आ सकता है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से हर राज्य का दौरा करते हैं और वहाँ पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो गठबंधन करते हैं, ऐसा लग रहा है कि इन पार्टियों का जो है एक चांस मिल रहा है और उभरने का। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद एक स्टार है और ख़ास तौर पर वो उनके फॉलोअर्स अधिक हैं और जो पार्टी पहले से कभी नहीं लोग जानते थे, ऐसे पार्टियों को लोग अब जानने लगे हैं। धीरे धीरे ये पार्टियाँ बड़ी होती जाएंगी और जो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस को ज़बरदस्त झटका लगने का संकेत मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे कुछ अलग ही रंग रूप ले रहा है और ये अलग रंग रूप हर राज्य में ले रहा है और ये छोटी छोटी पार्टियां लेकर के एक तीसरे गठबंधन के फिराक में नजर आ रहा है। देश की प्रगति इसी पर निर्भर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब फिलहाल लोग कहते थे कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों के लिए काम करती है, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब कई सालों से सुर्खियों में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गैर मुस्लिम लोग ज़्यादातर जुड़ रहे हैं पार्टी में। ख़ासतौर पर बिहार में भी देखा गया, इस तरह से चुनाव हुआ तो यहाँ पर गैर मुस्लिमों को भी पार्टी के द्वारा टिकट मिला और ख़ासतौर गैर मुस्लिम के जो और भी सियासी पार्टी थी उनको साथ में लेकर के उन्होंने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा। जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में वही बात हो रही है, बहुत से पार्टी गैर मुस्लिम इनके साथ आ रहे हैं क्योंकि इनके विचार से लोग अब वाकिफ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मीडिया और दीगर सोशल मीडियाओं में लोग दिखाते थे कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मुस्लिमों कट्टरपंथी की पार्टी है। फिलहाल लोग जब सोशल मीडिया से जुड़ने लगे और उनके करीब आने लगे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब कुछ बदलाव आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये वाहिद शख्स है जिन्होंने जो देश की ज़रूरत और बुनियादी लोगों के लिए सोचता है और यह हक बात बोलता है। ऐसे में अब प्रदेश अलग अलग राज्यों में लोग इस तरह के संगठन अब इनसे साथ जुड़ते जा रहे हैं और जिसमें गैर मुस्लिम तबका अभी ख़ास तौर पर ज़्यादा जुड़ रहे हैं। फ़िलहाल जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल चुनाव, गुजरात चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव पर फोकस है। वहीं
बिहार में जिस तरह से काम अभी शुरुआत है, जिन 5 विधायक हैं, ये विधायक मॉडल साबित होगा और यही विधायक जो है बंगाल चुनाव पे इनका असर पड़ने वाला है। क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया में देखा जाता है कि इनके विधायक जो है अभी बिहार में जो मुद्दे की बात हुआ, विपक्ष की भूमिका का रोल अदा किया है, तो लोगों की ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के मुद्दे पर उन्होंने बात किया। खासतौर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब, और अख्तरुल इमान साहब यहाँ पर पहले भी आरजेडी से कई दफ़ा विधायक रहे थे और अपने विभागीय से उनके विभागीय से लोग जान रहे थे और उनका सोच पर निर्भर करता। लेकिन मजलिस में आने के बाद से और उनका जो है फॉलोवर्स बढ़ चुका है और ख़ास तौर पर जो है उनको ये आज़ादी मिला है कि पार्टी की गुलामी से हट के उन्होंने जो बिहार के विकास की बात करता है, भले ही वो किशनगंज या सीमांचल के हों, लेकिन मुद्दे की बात पूरे राज्य से करते हैं और पूरे बिहार को प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।